यानी खाला ने अपनी माँ को पुकार कर कुछ यूं कहा। मैं माँ नूं आख्या, माँ तेरियां धीआं आईयां, तेरे दोते आए। माँ ने आवाज़ ही नहीं दी, माँ ने आवाज़ ही नहीं दी। माँ कोले मैं जाके रोई हाँ। मैं कहा, माँ तू हाजरा नूं रोंदी सी ना, अज तेरा सारा यार परिवार आ गया। उन्होंने कहा, माँ तुम सारी जिंदगी अपनी हाजरा को पुकारती रही, लेकिन ये देखो हाजरा का सारा खानदान आज आपके पास आ गया। लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हाजरा तो ऊपर उसके पास बैठी थी। मैं अपनी रजामंदी से उस सिख नौजवान के साथ उसके घर चली गई, वहां उसकी फैमिली भी थी। उसने मुझे कहा कि अगर आप सिख बन जाओ तो मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूं और आप हाजरा, जो बाद में गुरदेव कौर संधू बनी, बहुत ही जबरदस्त किस्म का इनका वेलकम किया गया। एक सिखों के जत्थे ने हमें कत्ल किया, जबकि सिखों ने ही मुझे सारी ज़िंदगी के लिए रानी बनाकर रखा। मेरा नाम हाजरा है और मैं एक इंडिया के गांव चक्कर के मुसलमान घराने में पैदा हुई। बाद में हमारी आंखों के सामने सिखों के जत्थे ने हमारे ख़ानदान को कत्ल कर दिया। पहला नाम जी हाजरा। हाजरा ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਤੁਰੀਆਂ, ਨਿਬੜ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਚਾਚਾ, ਚਾਚਾ। मैं और मेरी माँ छुप गए। बाद में हमने इंडिया छोड़ने का फ़ैसला किया। मेरी बहन भी बिछड़ गई, माँ भी बिछड़ गई और मैं भी बिछड़ गई। मुझे कैंप की तरफ ले जाया जा रहा था। कैंप के बाहर ही थी अभी मैं, तो मुझे एक सिख नौजवान ने पकड़कर ज़बरदस्ती नहीं, अपनी मर्ज़ी से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमको नई ज़िंदगी दे सकता हूँ। मैं बहुत डरी हुई थी। 2 दिन से कत्लो गारत अपनी आंखों से देख रही थी। मेरी उम्र तकरीबन 12-13 साल थी। मुझे वो सिख आदमी जो था, सिख नौजवान जो था, वो बड़ा शरीफ आदमी सा लगा। मैं चाह रही थी कि मुझे को पकड़ ले और कत्ल होने से बचा ले। खैर, मैं अपनी रजामंदी से उस सिख नौजवान के साथ उसके घर चली गई, वहाँ उसकी फैमिली भी थी। उसने मुझे कहा कि अगर आप सिख बन जाओ तो मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ और आपको अपनी रानी बना के रखूँगा। मुझे अभी मज़हब का पता ही नहीं था कुछ ज़्यादा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सिख बन गई, जैसे भी उनकी रसूमात थी, शादी हो गई। कोई पता नहीं फैमिली कहाँ है, कुछ पता नहीं। खौफ का जो है ना एक तूफ़ान सा पे वो सवार था। हुआ ये कि उस पार्टीशन के तकरीबन 5 साल बाद मेरा खामन मुझको कनाडा ले गया। उस दिन से लेके अभी तक मैं कनाडा में हूँ। 1947 से लेके आज मेरी उम्र आप अंदाज़ा लगा लें कितनी है। मैं इंडिया नहीं गई, जिसकी रीज़न ये है कि इंडिया में मेरे ख़ानदान को मार दिया गया, जत्थों ने मारा। इसलिए मुझे ये पार्टीशन से बहुत नफ़रत, और भारत में जाऊंगी भी नहीं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਬੈਕ? ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 47 करके ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? उसके बाद माँ जी ने कहा कि मेरी जो माँ हलीमी थी, उसका नाम, मेरा नाम हाजरा से गुरदेव कौर संधू रख दिया गया। मेरे बच्चे पैदा हुए कनाडा में, पोते पोतियाँ सारे जो है ना वो अपने घरों में ठीक हैं। पार्टीशन में मेरा सब कुछ, यानी कि फैमिली के हवाले से सब कुछ छीन गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे दिया भी बहुत कुछ।
कनाडा की ज़िंदगी और वहाँ का जो मुझे एक शहाना माहौल मिला, लेकिन एक तांग थी माँ बाप को पाने की। फिर सारी ज़िंदगी इस राज को मैंने छुपाए रखा कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्या मैं मुसलमान थी, मेरी फैमिली कौन थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मुसलमान कुम्हार फैमिली से था। बर्तन बनाते थे इंडिया के गांव चक्कर में। हम चक्कर वालों ने ही हमें चक्कर दे दिया। अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगी तो क्या मुझे मेरे बिछड़ा हुआ को मिल जाएगा? ये माँ जी ने सवाल किया एंकर से। वीडियो आज से 5 साल पहले ऑन एयर गई। पाकिस्तान से हाजरा की बहन अमानते बीबी वो जाग गई। लोगों ने जब उनको वीडियो दिखाई, उसने कहा ये मेरी बहन है हाजरा। दोनों बहनों का सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ, टेलीफोन पर बात हुई। दोनों ने कुछ चीज़ें जो याद थी उनको शेयर किया और इस चीज़ को कंफर्म किया कि यस हम ही हैं 1947 की बिछड़ी हुई बहनें। पाकिस्तान वाली बहन ने बताया कि हाँ हमारी माँ और मैं पाकिस्तान आकर मिल गए थे, पाकिस्तान आकर मेरी माँ की डेथ हुई है। सारी ज़िंदगी हाजरा हाजरा करते मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। भाई को ऑलरेडी इंडिया में ही कत्ल कर दिया गया था, बाप को ऑलरेडी इंडिया में ही कत्ल कर दिया गया था, और भी जो चच्चे ताए थे सबको मार दिया गया था। ये 3 खवातीन बची, 2 बहनें जो कि एक इंडिया में रह गई, एक पाकिस्तान आ गई और वालदा। उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, कनाडा वाली बहन ने, और अपनी बिछड़ी हुई खोई हुई बहन से मिलेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। 15 अगस्त सन 2000 को कनाडा वाली बहन की डेथ हो गई। उसके बाद जो कनाडा वाली बहन थी हाजरा, जो बाद में गुरदेव कौर संधू बनी, उसके बेटे, उसकी बहू, उसकी बेटी, ये 7 लोग पाकिस्तान आए। बहुत ही जबरदस्त किस्म का इनका वेलकम किया गया। ऑफ कोर्स एक खूनी रिश्ता था, ब्लड रिलेशन था। जो खाला थी उसको देखकर ये जो कनाडा वाली फैमिली है बहुत रोए, खाला भी बहुत रोई कि मुझे आप में मेरी बहन नज़र आ रही है, हाजरा नज़र आ रही है। खाला अपने भांजों को लेकर कब्रिस्तान चली गई, यानी कि अपनी माँ की कब्र पर और भांजे भांजियों की नानी की कब्र पर। वहाँ जाकर न्यामते बीबी यानी खाला ने अपनी माँ को पुकार कर कुछ यूं कहा। मैं माँ नूं आख्या, माँ तेरियां धीआं आईयां, तेरे दोते आए। माँ ने आवाज़ ही नहीं दी, माँ ने आवाज़ ही नहीं दी। माँ कोले मैं जाके रोई हाँ। मैं कहा माँ तू हाजरा नूं रोंदी सी ना, अज तेरा सारा यार परिवार आ गया। उन्होंने कहा माँ तुम सारी जिंदगी अपनी हाजरा को पुकारती रही, लेकिन ये देखो हाजरा का सारा खानदान आज आपके पास आ गया। लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हाजरा तो ऊपर उसके पास बैठी थी। उसके बाद ये फैमिली वहाँ कुछ दिन रही, और जो कनाडा वाली फैमिली है जिसके सरबराह थे बलदेव विलियम संधू, उनको बिल संधू जो है ना वो कहकर पुकारा जाता है, वो और सांद्रा संधू जो कि उनकी बहन थी, इनके साथ इनके दूसरे लोग थे, इनके हस्बैंड वाइफ वगैरह। इन सब लोगों को एक अपनायत का एहसास हुआ। इनके पास इस वक्त अल्लाह का दिया सब कुछ है। जो बंदा कनाडा में सारी ज़िंदगी रहता है, बॉर्न होता है,
उसे मेरा ख्याल है कि पैसे की या इज्जत शोहरत की कमी नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सुकून आज अपनी माँ की बहन को मिलकर हुआ है बयान नहीं कर सकते, यह नाकाबिले बयान है। फैमिली वापस आ गई। यहां एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि काश जो बलदेव कौर संधू साहबा हैं, कनाडा वाली बहन, वो आज से 10 साल पहले ये राज उगल देती। जो ही सोशल मीडिया आया था वो ये इंटरव्यू दे देती, शायद उनकी बहन जो है ना वो पहले मिल जाती और आपस में इनकी मुलाकात भी हो जाती। लेकिन होता तो वही है जो कुदरत को मंजूर होता है, इंसान कुछ कह ले कुछ कर ले, अल्लाह को जो मंजूर था होना वही था। 1947 ने बहुत सारे दुख दिए, बहुत सारी फैमिलीज जो 1947 को बिछड़ी आज सोशल मीडिया के जरिए वो मिल रहे हैं। जिंदगी के 75 साल 76 साल बाद भी अगर मिल रहे हैं ना, तो वो इसको गनीमत जानते हैं कि मरने से पहले कम से कम अपना खोया हुआ खानदान, खोया हुआ परिवार तो कम से कम हम देख सकते हैं। हमारा ये जो स्टोरीज हम बताते हैं बड़ी मेहनत से, इसका मकसद भी यही है कि ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि 1947 में क्या क्या कुछ हुआ था, कितना लोगों ने जुल्म बर्दाश्त किया था। वो खा हिंदू थे, सिख थे या मुसलमान थे, सब जो मजलूम तबका था जुल्म उसके साथ हुआ था। मारने वालों का भी आज नामो निशान नहीं है, और जो उस वक्त बेचारे मर गए वो भी अपनी जिंदगी जी चुके हैं। लेकिन ये जो स्टोरियां छोड़ गए हैं ना, उनको जब हम बयान करते हैं, उससे पहले हम जब बुजुर्गों से बात करते हैं, सुनते हैं, तो यकीन कीजिएगा कि दिल खून के आंसू होता है। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं होता कि हम ये दिखा सकें जी हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया था, या मुसलमानों ने हिंदू सिखों के साथ बहुत जुल्म किया था, या सिखों ने मुसलमानों को बहुत मारा था। ये मकसद नहीं है, क्योंकि वो कुछ ख़ास किस्म के दरिंदे किस्म के लोग थे, हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी और सिखों में भी, जिन्होंने बेगुनाहों को कत्ल किया, उनकी इज्जतों से खेला। कितनी देर खेल लिया होगा, भाई तो मर गए, तलख यादें जिंदा हैं। कुछ लोग जिनको पार्टीशन का दर्द महसूस नहीं होता, या वो लोग जिनका कोई खानदान पार्टीशन में गुम नहीं हुआ, मरा नहीं, उनकी किसी फैमिली की खातून से ज्यादती नहीं हुई, या उनका कोई पार्टीशन का ताल्लुक ही नहीं, यानी उनका कोई पाकिस्तान से इंडिया गया ही नहीं है, कोई तल्लक ही नहीं था, या इंडिया से पाकिस्तान आया ही नहीं है, वो जब इस तरह की सच्ची स्टोरीज सुनते हैं ना, तो वो कहते हैं ऐसे बकवास है, झूठ है, मुमकिन ही नहीं है। पार्टीशन की स्टोरीज ऐसी हैं कि जो भी कोई बुजुर्ग बयान करता है ना, वो मुमकिन होती है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, ठीक है ना। ये कोई मूवी का सीन नहीं है कि बंदा गया नहीं नहीं ये तो मूवी है। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि हाँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ये कि मैं अपने पास से ही चीजें नहीं बता रहा होता, वो बुजुर्ग स्टोरी सुना रहे होते हैं जिन्होंने आंखों से देखा, कानों से सुना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को जो है ना वो आप देखा करें और शेयर किया करें। इसलिए शेयर किया करें दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या अपने वॉल पे, कि अगर उसमें किसी को हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और किसी का बिछड़ा हुआ ज़िंदगी के इसी हिस्से में मिल जाए। शायद यही हमारी भी कामयाबी है, या इसी से हमारी कामयाबी हो जाए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह के जो चैनल्स होते हैं ना, जिसमें मालूमात होती है, एक मिशन होता है, एक टारगेट होता है, मेरा ख्याल उनको सब्सक्राइब करना चाहिए। ये मुफ्त में होता है, कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्रिप्शन के। लाइक किया करें, लाइक भी बिल्कुल एक टच करने से हो जाता है। हमारी हौसला अफजाई होती है, जब हमारी ऑडियंस बढ़ती है तो वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाती है, और फिर जो हमारा मैसेज होता है वो ज़्यादा लोगों के पास मिलता है, ज़्यादा लोगों के पास जाता है, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।